घनघोर छाया था अंधियारा, अंधियारे का छटना बहुत जरूरी था। घनघोर छाया था अंधियारा, अंधियारे का छटना बहुत जरूरी था। मातम के आंगन में खुशियों का डेरा लगना बहुत जरूरी था। अरे मातम के आंगन में खुशियों का डेरा लगना बहुत जरूरी था। और नकेल आतंक पे और लगाववाद पे सिकंजा, नकेल आतंक पे और लगाववाद पे सिकंजा कसते हुए खंजर, देश हित में कश्मीर से 370 का हटना बहुत जरूरी था। देश हित में कश्मीर से 370 का हटना बहुत जरूरी था। जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा, स्पेशल स्टेटस देने वाली, भारतीय केंद्र सरकार के हाथों में बेड़िया डाल जकड़ लेने वाली धारा 370 आर्टिकल 370 अब इतिहास में दफन होकर रह गई है। 5 अगस्त 2025 को आर्टिकल 370 हटने के 6 वर्ष पश्चात जम्मू कश्मीर के इतिहास की, तारीखों, वर्षों की चर्चा न करते हुए हम सीधे सीधे सिर्फ आर्टिकल 370 पर ही चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह वर्ल्ड इन वर्ड्स विथ राजेश खंजर। 2 राष्ट्र, 2 झंडे और 2 प्रकार की नागरिकता को लेकर चलने वाले जम्मू और कश्मीर में 370 के चलते भारत में रहने वाला किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकता था। यदि जम्मू और कश्मीर की महिला भारत के किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से शादी कर लेती थी तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाती थी, परंतु जब कोई महिला पाकिस्तान में किसी से विवाह कर ले तो उसकी नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और उस पाकिस्तानी व्यक्ति को भारत की नागरिकता भी मिल जाया करती थी। हमारे देश के संविधान अनुसार यदि कोई दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। वहीं जम्मू और कश्मीर का व्यक्ति पाकिस्तान चला जाए तो उसे दोबारा जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाया करती थी। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो कि हम भारतीय के लिए सबसे ऊपर है, जैसे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रध्वज, इन राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान भी जम्मू और कश्मीर में अपराध नहीं माना जाता था। बताइए, भारत का राज्य होकर जम्मू और कश्मीर में धारा 370 ने भारत की क्या स्थिति कर रखी थी। रक्षा मामले, विदेशी मामले और दूरसंचार जरूर भारत के अधीन थे, मगर अन्य मामलों में भारत की केंद्र सरकार के हाथ बंधे हुए थे। कश्मीर भारत का एक संवैधानिक राज्य तो बन गया, मगर जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार की बिना अनुमति के भारत की केंद्र सरकार यहाँ का नाम, क्षेत्रफल, सीमा नहीं बदल सकते थे। बिना यहाँ की राज्य सरकार की अनुमति किसी भी कानून को बनाने, लागू करने का अधिकार भी नहीं हुआ करता था। यह तो आर्टिकल 370 पर कुछ बातें की गई, मगर जब से देश आज़ाद हुआ तब से और जब संवैधानिक रूप से कश्मीर हमारा अंग बना, 370 बनी, तब के बाद से भी पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में अस्थिरता पैदा करते हुए गतिविधियां चलाकर किसी भी तरह भारत के जम्मू कश्मीर को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश से की जाने लगी, जिसमें आतंकवाद फैलाना, जम्मू और कश्मीर के नौजवानों को बहला फुसलाना, भारत के खिलाफ उकसाना और कई तरह के संगठन बनाकर भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना शामिल रहा। पूर्व की भारतीय सरकारों ने इसे बेअसर करने के लिए सजगता दिखाई। भारत ने प्रत्यक्ष में 47, 48 में, 65 में, 71 में, 99 कारगिल जैसे युद्ध लड़े और जीते भी। सीमा पर संघर्ष के साथ ही आतंकवादी घटनाओं से भी सामना किया, मगर आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कदम फिर भी उठाया न जा सका। भारत की वर्तमान मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने आतंकवाद पर कठोरता से लगाम लगाते हुए भारत के हाथ बांधने वाली आर्टिकल 370 को न केवल हटाया बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। गोली का जवाब गोलों से देने का सामर्थ्य दिखाया। पाकिस्तान द्वारा दिए गए आतंकी हमलों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंधु चला। 4 दिवसीय लड़ाई लड़ी और उसमें हमने जीत भी हासिल की। हमने जम्मू कश्मीर के वह हालात भी देखे जिसमें पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों पर किस तरह पाकिस्तान के उकसाए लोगों द्वारा पत्थरबाजी की जाती थी, उनका विरोध किया जाता था।
तब कहना पड़ता है राष्ट्रीय चेतना प्रबल इच्छा शक्ति के दमखम की पहचान है 370 का हटना। अरे राष्ट्रीय चेतना प्रबल इच्छा शक्ति के दमखम की पहचान है 370 का हटना। भोर के उजियाले किरणों के गाते सरगम की पहचान है 370 का हटना। भोर के उजियाले किरणों के गाते सरगम की पहचान है 370 का हटना। पत्थरबाजों की नजबंदी सैनिकों के धैर्य धर्म की पहचान है 370 का हटना। पत्थरबाजों की नजबंदी सैनिकों के धैर्य धर्म की पहचान है 370 का हटना। अखंड भारत की ओर उठते बढ़ते कदम की पहचान है 370 का उठना। अरे अखंड भारत की ओर उठते बढ़ते कदम की पहचान है 370 का हटना। आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। जम्मू कश्मीर का कोई अलग संविधान नहीं होगा और वह अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह भारतीय संविधान की तरह काम करेगा। सभी भारतीय कानून कश्मीरी लोगों पर लागू होंगे और अब दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद सकते हैं। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। भारत के विरोधी, भारत की उन्नति से जलने वाले आस्तीन के कुछ सांपों के द्वारा केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगभग 23 अर्जियां दी गई थी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा। उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रावधान जम्मू कश्मीर के भारत में एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक अस्थायी उपाय था। 370 हटने के पश्चात जम्मू और कश्मीर में हालात बदले बदले नजर आने लगे। शांति स्थापना के साथ ही केंद्र सरकार की लागू की गई योजनाओं से तेजी से यहाँ विकास हो रहा है। मगर अभी यह भी कहना जरूरी बन पड़ता है कि एक कदम ही उठाया है, अभी तो चलना और बाकी है। एक कदम ही उठाया है, अभी तो चलना और बाकी है। अभी तो 370 है हटी, अभी आतंक का मिटना और बाकी है। अरे अभी तो 370 है हटी, अभी आतंक का मिटना और बाकी है। पाक अधिकृत कश्मीर फिर हो हिंद में शामिल इस वास्ते खंजर। पाक अधिकृत कश्मीर फिर हो हिंद में शामिल इस वास्ते खंजर। वार बाकी है, अभी दुश्मन से 2-2 हाथ करना और बाकी है। वार बाकी है, अभी दुश्मन से 2-2 हाथ करना और बाकी है। इन सब परिस्थितियों को देख समझ मैं भारत सरकार और मोदी जी के लिए 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं। राणा सांगा को पढ़ा हमने सम्राटों की संग्रामी को पढ़ा जाना है। अरे राणा सांगा को पढ़ा हमने सम्राटों की संग्रामी को पढ़ा जाना है। वीर शिवाजी यह हो भगत आजाद, पढ़ इतिहास सबको पहचाना है। और छवि यही राष्ट्रभक्ति की आप में दिखती हमको मोदी जी। अरे छवि यही राष्ट्रभक्ति की आप में दिखती हमको मोदी जी। विश्व गुरु बनेगा फिर भारत, हमने ये माना है। विश्व गुरु बनेगा फिर भारत, हमने यह माना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।